जय हिंद विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित सवाल, ठीक है, जो कि 10.1 है। क्या है? 10.1। तो सभी स्टूडेंट को है ना, सभी स्टूडेंट जो है किताब खोलेंगे, ठीक है। इस किताब जो है ना NCERT का बुक है, ठीक है, मैथ। ये मेरा स्टिकर है कोचिंग का, ठीक है। तो इसमें 10.1 में जो है ना सवाल में कहा गया है इसमें कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। तो किसी वृत्त पर, ये मैंने बताया था पहले, है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में, किसी वृत्त पर जो ना ये एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन बोल यहाँ पर सवाल बोला गया कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत, क्या? अनंत को इस तरीके से सूचित करते हैं, ठीक है। यह हिंदी में अनंत। दूसरा सवाल इसमें 2 नंबर 1 में किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं? छेद रेखा। क्या कहते हैं? छेद रेखा। एक वृत्त की, है ना, देश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए ये है वृत्त। क्या है ये? वृत्त में जो है ना एक व्यास खींचते हैं। जब ये व्यास के 2 सिरों के, है ना, समांतर रेखा हमेशा क्या होता है? समांतर। जैसे मान लीजिए वृत्त है ना, पहला सिरा ए हो गया, दूसरा सिरा ये बी हो गया। ए बिंदु पर इस खिंचाएगा, दूसरा बिंदु पर इस खिंचाएगा। स्पर्श रेखा कितना है? ये क्या किया, थोड़ा सा अंदर चले गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये y1 हो गया और ये क्या हो गया, y2 हो गया। क्या हो गया? y2 हो गया। यानी कि y1 और y2 ये क्या हो गया, 2 स्पर्श रेखाएं रचना हो गए। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर, तो उसमें बोलेगा, इसमें वृत्त है ना, बोलेगा किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हाँ, खींची जा सकती है। कब? जब वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर जो है ना जो स्पर्श रेखाएं होती है वो हमेशा क्या होती है? समांतर। समांतर किसे कहते हैं? रेल की पट्टी के जैसा होता है समान। तो रेल की पटरियां जो होती है ना इस तरह से, कभी आपस में सटती है? नहीं सटती है, ठीक है। तो रेल की पट्टी के समान क्या होती है? समान होती है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 2 का 4 नंबर में वृत्त था, उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ तक 3 नंबर में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। एक वृत्त, है ना। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। वृत्त का त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? R बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु है ना, इस बिंदु का नाम क्या देंगे इसमें, है ना। एक बिंदु बाहर में, एक बिंदु यहाँ पर क्या है, बाहर में, है ना, ये P है। क्या है? P है। तो सवाल में कहा गया इसमें कि PQ, है ना, O से मतलब P पर स्पर्श रेखा। ये P बिंदु पर क्या है? स्पर्श रेखा है। P बिंदु पर क्या है? और Q क्या है? बाहर में कोई बिंदु लिया गया है। सवाल में कहा गया है ना। तो OQ की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और ये है आपका स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा, है ना। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है? R बराबर देखिए ना 5 सेंटीमीटर दिया है। 5 R कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और ये देखिए अभी मैंने बताया था इसमें कि OP क्या है, ये, है ना, वृत्त की पहले बिंदु में क्या है, ये लंब है। क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? ये लंब होता है। हमेशा किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये क्या बने? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या आधार हो गया? ये लंब हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सम, है ना, कोण त्रिभुज POQ में। क्या लेंगे? POQ में क्या निकालना है हमें? PQ ना, आधार निकालना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, है ना, H² माइनस P²। ये ना फॉर्मूला होता है आधार निकालेंगे तो क्या, इस पर रूट। इसका मतलब B बेस होता है ना, यानी कि PQ बराबर H का मतलब कितना है? OQ का स्क्वायर माइनस P, यानी कि लंब है। तो OP ऐसा होगा कि नहीं, इस पर रूट होना। OQ का मान कितना है? 12 का स्क्वायर और माइनस OP का मान कितना है? 5 का स्क्वायर पर क्या हो जाएगा? रूट होगा। तो 12 के स्क्वायर 144। कितना होगा? 144 माइनस 25। तो इस पर रूट क्या ऐसा हो जाएगा नहीं, ऐसा घटा कितना होगा? 119। ये हो गया सेंटीमीटर, है ना। इसीलिए PQ। अब यहाँ पर क्या दिया था इसमें लिखेंगे छोटा r, है ना, R बराबर 5 सेंटीमीटर। OQ यहाँ दिया है
है ना, दिया है ओ क्यूब रखे ना 12 सेंटीमीटर है ना, तो पी क्यू बराबर वाट, ये सवाल में कहा गया था। ये क्या निकल गया आपका आंसर निकाल के, ठीक है। ये क्या है पी क्यू, तुरंत देखेंगे है ना। ये 4 नंबर में एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए, तो सबसे पहले एक वृत्त इसमें खींच दिया। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 4। ये क्वेश्चन में कितना था 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक वृत्त खींचिए, तो वृत्त खींच दिया, इसमें वृत्त का केंद्र ये होगा, इसका नाम क्या है ओ, किसी को तो दिक्कत नहीं। तो इसमें कहा गया एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरे छेद रेखा हो, लेकिन क्या होनी चाहिए समांतर। क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले जो है ना इसमें एक क्या करते हैं, एक छेद रेखा, क्या बोला गया इसमें सवाल में, स्पर्श रेखा दूसरा छेद रेखा। तो सबसे पहले इसमें क्या स्पर्श रेखा एक बिंदु पर इसे स्पर्श से करा दें एक बिंदु पर है ना, इसी के समांतर में क्या करेंगे ऐसे खींचेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया किसी बिंदु पर छेद करता है, एक बिंदु पर ऐसे और बी बिंदु पर इस प्रकार, ये क्या हो गया छेद रेखा। और ये क्या हो गया स्पर्श रेखा हो गई, इसको कहेंगे क्या है ना छेदक है ना रेखा। और ये क्या हो गया है ना स्पर्श रेखा। किसी को दिक्कत, और इसका पूरा डिफिनेशन जो है ना पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। ये था सवाल, ठीक है। तो ये 10.2 क्या हो गया, यहाँ तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आते हैं।